लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का पूरा जोर अब विधानसभा चुनाव पर है। राज ठाकरे ने खुद को पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राज ने ऐलान किया है कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और अगर पार्टी को बहुमत मिला तो सत्ता भी संभालेंगे। माना जा रहा है कि राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए चुनाव से पहले खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे राज ठाकरे विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने और सीएम पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। तो संपादन केल्यानंतर उद्या जर महाराष्ट्रातल्या जनतेने आपल्या बाजूनी कौल दिला या महाराष्ट्रात तर त्याचं नेतृत्व देखील राज ठाकरे पुढे याच्या पुढे करेल। उधर उद्धव ठाकरे भी इस बात का संकेत दे चुके हैं कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। वहीं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सीएम उम्मीदवार के नाम पर अब तक चुप्पी साधे हुए है। इस बार भी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस ही जीत के आएंगे। सबक लिया है आपने कहा अपने भाषण में? मैंने कहा क्या सबक लिया है? जैसे टोल का मुद्दा आपने उठाया है, आरक्षण का मुद्दा उठाया, क्या सबक लिया? सब बारे में आज बोलना ठीक नहीं है, ठीक समय पर मैं बोलूंगा। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जनता राज ठाकरे को नकार चुकी है। ऐसे में उनका नया फार्मूला कितना कामयाब होगा ये भी जनता ही तय करेगी। लोकतंत्र में अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उनको हम शुभकामनाएं देता है। बाकी फार्मूला उनका कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो जनता ठहराएगी। एक फार्मूला उन्होंने लोकसभा में किया जो कामयाब नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेतृत्व में महायुति बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। बाकी सबको स्वागत है इतना लड़ाई लड़ने। महाराष्ट्र की सियासत में अहम जगह रखने वाला ठाकरे परिवार पहले कभी चुनावी राजनीति में नहीं उतरा। ठाकरे परिवार की परंपरा रही है कि वो रिमोट से सूबे की सियासत को चलाते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में सफाये के बाद राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है और यही वजह है कि अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए राज अब खुद चुनावी समर में उतरने वाले हैं। मोदी की लहर पर सवार शिवसेना बीजेपी की नींद जहां राज ठाकरे के इस ऐलान ने उड़ा दी है, वहीं विरोधी लहर की मार झेल रही कांग्रेस एनसीपी के लिए राज ठाकरे का ये कदम उम्मीद की किरण लेकर आया है। बहरहाल अब चुनाव में जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन राज ठाकरे के सीधे चुनावी मैदान में उतरने से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई और कड़ी हो गई है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।